ताला अल बदरो अलैना मिन सनिया दिल वदाई असी कुड़ियां कौम अंसार दियां इन्हां शेरां दी बड़ी फरमाइश हुई है असी कुड़ियां कौम अंसार दियां जिंद जान नबी तो वार दियां असी कुड़ियां कौम अंसार दियां जिंद जान नबी तो वार दियां सैयो सोना नबी आया नी इत्थे रहमतां फेरा पाया नी सैयो सोना साडे घर आया नी इत्थे रहमतां फेरा पाया नी बख्शिशां होइयां हर गुनाहगार दियां जिंद जान नबी तो वार दियां सैयो सोना नबी हकानी नी मई आमिना दा दिल जानी नी असी गोलियां उस सरकार दियां जिंद जान नबी तो वार दियां बुझे चेहरे अज हरियाए नी इत्थे वकुर रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखरज सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हम्दो सलात लाइक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्के तो हिजरत फरमा के यसरब की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं। कुबा बस्ती तो 12 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमातुल मुबारक आपने जुमे तो बाद यसरब की तरफ सफर का आगाज किया। जो आप मक्कियों रवाना हुए सन तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना बिस्तर और अपना घर उन्होंने हवाले करके आए सन और उन्होंने ड्यूटी लगाई सी कि मक्के वालियां दियां अमानतां वापस करके ते मेरे पीछे आ जाए। 3 दिन तो बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मक्के वालियां दियां सारियां अमानतां वापस करके उन्होंने हवाले करके 3 दिन तो बाद फिर उन्हें भी हिजरत शुरू कर दी और पैदल ही यसरब की तरफ चल पे। अजय आप कुबा बस्ती के अंदर ही सन तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आप दे नाल आके कुबा बस्ती के अंदर मिल गए। फिर कुबा दे विचों इकट्ठे निकले यसरब की तरफ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी औलाद दे विचों एक शख्स सी जिहदा नाम सी यसरब। इस जगह ते आके उन्हें अपने खानदान नूं आबाद कीता सी। ओदी औलाद ओदे पोते पड़पोते इस जगह ते फैल गए, सारा इलाका आबाद हो गया।
ਉਹਦੇ नाम तो इस बस्ती का नाम यसरब मारूफ हो गया। यसरब का माना है फसाद या मुआखजा, चूंकि इस नाम का मतलब ठीक नहीं सी। सहीह बुखारी दी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यसरब ऐसी बस्ती है जिन्हों अल्लाह ने मेरी वजह तो मदीना तो रसूल बना देता है, और ऐसा बाबरकत शहर है जो मक्के तो इलावा दुनिया के सारे शहरों को खा जाएगा अजमत और फजीलत के एतबार नाल। यानी कि जिन्नियां शहरों की भी फजीलत है, मुकाम है, मरतबा है, ये सब तो ऊंचा हो जाएगा। फरमाया मक्के तो इलावा दुनिया के सारे शहरों को खा जाएगा, यानी मुकाम और फजीलत के अंदर बढ़ जाएगा। पिछले दिन इतनी बात खत्म की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे तो इस यसरब का नाम मदीना तुर रसूल हो गया। तेरू इख्तिसार दे नाल असी मदीना कहते ने। इहदा नाम मदीना तैयबा भी है, मदीना मुनव्वरा भी है और मदीना पाक भी है, और नबी पाक का एक प्यारा शहर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ इस मदीना शहर के दरवाजे तक पहुंचे, आपका इतना अजीम शान इस्तकबाल होया कि सारा मदीना, मर्द, औरतां, बच्चे, बूढ़े आपके इस्तकबाल वास्ते आके खड़े हो गए। और इस बस्ती का एक तारीखी दिन सी, सब लोग आपके इस्तकबाल वास्ते, और इतनी खुशी है कि अहले मदीना ने आज तक इतनी खुशी का तसव्वुर भी नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर के अंदर दाखिल हो रहे ने और की कह रहे ने, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखरजा सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। या अल्लाह मेरे कदम चंगी जगह ते दाखिल कर दे, अल्लाह अच्छी जगह ते, सच्चाई वाली जगह ते, बाबरकत जगह ते मेरे कदम दाखिल कर दे। मैं कुर्बान जावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाबरकत शहर जो नबी पाक दे वजूद दी बरकत नाल, कदमां पाकां दी बरकत दे नाल बाबरकत हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो गए। अहले मदीना नबी पाक दा इस्तकबाल कर रहे ने, और मदीने वालियां दियां बच्चियां और बच्चे, अंसार दियां बेटियां और बेटे नबी पाक दा इस्तकबाल करते ने, अशार पढ़ते ने, नज़मां पढ़ते ने, अशार दी सूरत दे अंदर आप दा इस्तकबाल कर रहे ने। ताला अल बदरो अलैना, ताला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जेता बिल अमरिल मुताई। अशार पढ़ पढ़ के नबी पाक दा इस्तकबाल कर रहे ने। वेखो नी सईयो साडी किस्मत अजीब नी, वेखो नी सईयो साडी किस्मत अजीब नी। कुजा अंसारी असी कौम गरीब नी, साडे को तशरीफ ले आए रब दे हबीब नी। मन्नी सुलेमान दावत कीड़ी हकीर दी,
झोंक वसेंदी डिठी। कह लगे ते इंजी है जिवें सुलेमान नबी ने कीड़ी दी दावत कबूल कर लई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानां दे सरदार ते साडी दावत कबूल करके साडी बस्ती दे अंदर आ गए ने। ताला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई। असी कुड़ियां कौम अंसार दियां, इन्हां शेरां दी बड़ी फरमाइश हुई है। असी कुड़ियां कौम अंसार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। असी कुड़ियां कौम अंसार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। सैयो सोना नबी आया नी, इत्थे रहमतां फेरा पाया नी। सैयो सोना साडे घर आया नी, इत्थे रहमतां फेरा पाया नी। बख्शिशां होइयां हर गुनाहगार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। सैयो सोना नबी हकानी नी, मई आमिना दा दिल जानी नी। असी गोलियां उस सरकार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। बुझे चेहरे अज हरे आए नी, इत्थे रहमत मीं बरसाए नी। बुझे चेहरे अज, बुझे चेहरे अज हरे आए नी, इत्थे रहमत मीं बरसाए नी। असी बूंदा उस फुहार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। असी कुड़ियां कौम अंसार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर के अंदर दाखिल हो गए। हालांकि अंसार कोई बहुत ज्यादा दौलतमंद नहीं सन, इस दे बावजूद अपनी अपनी ताकत के मुताबिक उन्हें तैयारियां कीतियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे होके आप दी खिदमत के अंदर अर्जा करते ने, साडे कोल तशरीफ ले आओ, साडे कर तशरीफ ले आओ। आप दी सवारी दी लगाम पकड़ते ने, ऊंटनी दी मुहार पकड़ते ने, साडे घर आओ, साडा माल, साडी औलाद, साडी जिंद जान, साडा घर, हर चीज तुहाडे वास्ते हाजिर है। अगे हो के जदों डाची दी मुहार पकड़ते ने, आपस दे अंदर लड़ते झगड़ते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फखल्लू सबीला इन्नहा मामूरा। नबी पाक ने फरमाया आपस के अंदर लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, डाची दी मुहार छड़ दियो, क्योंकि मेरी डाची अल्लाह दे हुक्म दी पाबंद है। फरमाया जिथे अल्लाह दा हुक्म होएगा मेरी सवारी उथे बहेगी। तुसी भी मुहार छड़ दियो, मैं भी मुहार छड़ी है, इहदे उत्ते साडा कंट्रोल नहीं, इहदे ते अल्लाह दा हुक्म चल रहा है। जिथे अल्लाह दा हुक्म होएगा आप ही बैठ जाएगी, ते जिदे दरवाजे अगे बैठ जाएगी मैं ओदा मेहमान बन जागा। ते मदीने दे अंदर हर कोई तैयारी ते कर रहा सी, घर दे अंदर सफाइयां सुथराइयां कि खरे साडे घर नबी पाक दी आमद हो जाए, खरे आप साडे मेहमान बन जान। इस तरह मदीने दे अंदर जे पिछले जिवें मैं इशारा कीता सी कि अबू अयूब गरीब अंसारी सी। अबू अयूब होते गरीब अंसारी सी, छोटा मकान ते गरीबी भी भारी सी। खिदमत ओदी विच बीवी अर्ज गुजारी सी, जाके सवाल करो खिदमत विच पीर दी
जोग वसेंदी डिठी। अबू अयूब कहंदा मैं हां कंगाल नी, मालदार पेश पे कर दे अपना माल नी, केड़े मुंह जाके मैं करा सवाल नी। साडी विच किस्मत किथों बरकत बशीर दी, जोग वसेंदी डिठी। थां थाई लोकां जदों जोर लगाया सी, थां थाई लोकां जदों जोर लगाया सी, हर कोई झगड़ा करदा जोश विच आया सी। सहज दे नाल फिर आका फरमाया सी, डाची मामूर मेरी हुक्मे कदीर दी, जोग वसेंदी डिठी। अबू अयूब दा बूहा जद आया सी, डाची ने ओथे फिर गोडा नवाया सी। उसे दे घर सरवर डेरा लगाया सी, इज्जत पसंदी साडे सिराजे मुनीर दी, जोग वसेंदी डिठी। शहर दे मर्द ते जनानियां आईयां ने, वे अबू अयूबा तैनू लखां दुहाइयां ने। शहर दे मर्द ते जनानियां आईयां ने, वे अबू अयूबा तैनू लखां बधाइयां ने। किस्मतां रब थी तू चंगियां लखाइयां ने, पहुंचिए घर तेरे जात बशीर दी, जोग वसेंदी डिठी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे हुक्म ते अपनी डाची नू छोड़ दिता है ते बाजार दे अंदर दाखिल हो गए। जिदे दरवाजे अगे जान, डाची दरवाजे अगे जाके खड़ी हो जाए ते घर वाले कहन या अल्लाह इत्थे ही बिठा दे, है दुआवां करन या अल्लाह इत्थे ही बैठ जाए। डाची खड़ी होवे वेखे फिर अगे चल पवे, अगले दरवाजे के फिर खड़ी हो जाए। वो दरवाजे दे अगे खलो के घर वाले कहन या अल्लाह इत्थे ही बिठा दे, अल्लाह साडे करके आम हो जाए। डाची फिर अगे चली जाए। चलदे जो अबू अयूब अंसारी दा दरवाजा आ गया, डाची ओदे दरवाजे अगे जाके खड़ी हुई ते चार चवेरा वेखिया, उथे ही बैठ गई। किथे बैठ गई? जिथे हुण मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी वाली जगह ते डाची बैठ गई। लेकिन नबी पाक अपनी सवारी तो उतरे नहीं, फिर उठी खड़ी हुई अगे चली गई। सारे शहर दा चक्कर लगा के फिर वापस आई, उसे जगह ते आके फिर बैठ गई। जिदों बैठ गई ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ ले आए ते सारे कोल खड़े ने। नबी पाक ने फरमाया करीब दरवाजा किदा है? अबू अयूब कह लगे सोनिया आ मेरा घर ते आ मेरा दरवाजा। कजावा चुक के ते दौड़ पे। नबी पाक ने फरमाया जिथे कजावा है उथे ही कजावे वाला है। नबी पाक ने फरमाया अबू अयूब साडे आराम दा बंदोबस्त करो। अबू अयूब कह लगे सोने तुसी भी आओ ते अबू बकर भी आन, अल्लाह बरकतां फरमाएगा। ते हजरत उसैद रजी अल्लाह तआला नो उन्हां अगे होके ऊंटनी दी नकेल पकड़ लई कि अबू अयूब पीर ले गया है ते मैं पीर दी सवारी दी खिदमत करांगा। ऊंटनी दी नकेल पकड़ के लै गए कि एदी खिदमत चारा खाना पीना इधर रहना मेरे को होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी दे घर तशरीफ ले गए। अबू अयूब अंसारी दा घर 2 मंजिला है, एक कमरा नीचे एक कमरा ऊपर। कह लगा सोनिया तुसी ऊपर तशरीफ ले जाओ क्योंकि तुसी नीचे बैठे हो ते मैं उत्ते होवां ते इंज बेअदबी ना हो जाए।
नीचे तुसी हो ते उतली मंजिल ते मैं होवां, सोनिया भी अदबी हो जाएगी, तुसी उत्ते तशरीफ लै जाओ, मैं नीचे रहना, मैं और मेरी बीवी असी इत्थे रहने, तुसी उत्ते चले जाओ। नबी पाक ने फरमाया नहीं अबू अयूब, लोगों ने मिलने वास्ते आना है, वफद आने ने और अहले मदीना ने बैत वास्ते ज़ियारत वास्ते आना, आमदोरफ्त दा सिलसिला रहना है। तेरी बीवी बार बार पर्दा करेगी, अंदर जाएगी, लोग उत्ते जाएंगे, थले आउणगे, मुश्किल हो जाएगी। तुसी उत्ते रहो, तेरी बीवी उत्ते रहे, लोग थले आन थलो जान, तेनों मसला नहीं बनेगा। ते रह गई गल भी उत्ते थले होया कोई बेअदबी हुंदी है, ऐसा कोई मसला नहीं। तू उत्ते रह, मैं थले रवां, कोई मसला नहीं ऐसा, क्योंकि इज्जत दिल विच हुंदी है इज्जत। हाँ उंज दिलों भावें गालां कड्ढी जाण ते आखण बराबर नहीं पैना। कई करदे ने विचों अपने पीरां गालां कड्ढदे ने ते सामने आके असीं बराबर नहीं पैना। पीर साहब मंजे ते बैठे ने, असीं फटियां ते बैठना है। पीर साहब पीड़े ते बह गए ने, असीं सफा ते बैठना है। पीर साहब सफ ते बह गए ने, असीं जमीन ते बैठना है। ते पीर साहब जमीन ते बह गए ने, आंदा पीर जी तुसीं जे जमीन ते बह गए ते मैं टोया कढ़ के विच बह जावांगा, आंदा मैं उत्तों मिट्टी पा देवांगा। विचों कढ़नियां गालां दे सामने इहो जिहा अदब। नबी पाक ने फरमाया ए कोई फर्क नहीं, कोई गल नहीं, तुसीं उत्ते रहो। हजरत अबू अयूब और दी बीवी उतली मंजिल ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक नीचे। लोग आ रहे ने ज़ियारत वास्ते, मुलाकात वास्ते। फिर सारे ये नहीं आखिया भी हुण अबू अयूब कजावा चुक के लै गया ते हुण फिर करे खिदमत जिवें करनी है। कई बंदे इंज भी गुस्सा कर देंदे ने ना, लो फलाने का परौना बन गया तो आपे निबड़े, हुण सानू की है। नहीं, उन्हें ये नहीं किया भी अबू अयूब जाने ते उहदे मेहमान जानन, नहीं। मदीने दे अंसार ने जो मालदार सन, सरमायादार सन, बढ़ चढ़ के नबी पाक दी खिदमत कर रहे ने। अबू अयूब अंसारी कहते ने हर रोज मेरे घर सुबह सुबह 3-4 देगा आ जांदियां, 3-4 देगा पकियां पकाइयां आ जांदियां। सारियां नूं पता अबू अयूब को ते इन्नी हसीयत ताकत नहीं, पकियां पकाइयां देगा आ जांदियां। सारा दिन आमदोरफ्त जारी रहिंदी, लोग खाना खांदे रहिंदे। इस तरह जब तक आपदा क़याम रहा, हर रोज मदीने वाले ते सादत समझते सन कि साडा खाना होए। नबी पाक दी मेहमान नवाजी वास्ते हर रोज खाना आ रहा है और इत्थे सारा दिन खाना चल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वालियां नूं मिल रहे ने, आराम फरमा रहे ने, क़याम पजीर ने। हजरत अबू अयूब अंसारी उत्ते ते हजरत अबू अयूब कहंदे ने असीं डरदियां अपनी छत दे उत्ते चलदे नहीं सी हुंदे। कच्ची छत सी, खजूरां दे पत्ते पाए सन, उत्ते मिट्टी सी, किते चलिया मिट्टी ना गिरे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुते होण ते आप दे चेहरे दे उत्ते मिट्टी ना डिग पवे। असीं किनारे लग के बह रहना, कमरे दे कोने विच आराम करना। एक दिन रात इंज होया कि पानी वाला मटका पिया सी, अंधेरा सी ते मटका डिग गया। जो पानी गिरिया, सर्दी का मौसम सी ते साडे कोल उत्ते लैण वास्ते कोई कंबल या रजाई सी। जो पानी गिरिया असीं फौरन अपनी रजाई चुक के पानी दे उत्ते पा दित्ती ताकि पानी जज़ब हो जाए और एक कतरा नीचे ना जाने पाए। उदों किहड़ा कोई लैंटर सन भी थल्ले शै कोई नहीं जानी, पानी नीचे ना चला जाए। रजाई उत्ते पा दित्ती। असीं सारी रात मियां बीवी सर्दी च बैठे रहे। सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्सिया कि आ मामला होया है, आमदोरफ्त भी घट गई है, लोग मिलन मिलान वाले, बैत करने वाले, उन्होंने सिलसिला भी कम हो गया है। इस वास्ते हुण तुसीं उत्ते तशरीफ लै जाओ ते असीं थल्ले रहने आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब दे घर ने आपने की कीता, अपने जो मुंह बोला बेटा सी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अम्मा जी खदीजा दा गुलाम जो नबी पाक नूं तोहफा मिलिया सी हजरत ज़ैद नूं और हजरत अबू राफे नूं, आपने दोवां नूं भेजिया। फरमाया जाओ मक्के ते मेरे घर वाले मक्के ने, उन्हां नूं लैके आओ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा और अबू राफे गए मक्के दे अंदर। उते उम्मुल मोमिनीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और नबी पाक दियां 2 बेटियां हजरत उम्मु कुलसूम और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा,
इन्हां नूं नाल ले आए। नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाप अब्दुल्ला दी खादिमा माई उम्मे ऐमन इनू नाल ले आए ते नाल हजरत ज़ैद दे बेटे उसामा इन्हां नूं नाल ले आए। घरों निकले हजरत अबू बकर सिद्दीक दे घर। हजरत अबू बकर दा बेटा अब्दुल्ला उन्हें भी फिर अपने घर वालियां नूं नाल लिया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं, हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं और हजरत आयशा दी वालदा उम्मे रुमान नूं इन्हां नूं नाल ले आए। ते एक काफिला ये भी मदीने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ गया है। आप दी एक बेटी हजरत रुकैया और हजरत उस्मान दे नाल शादीशुदा सन, पहले ही मदीने आ गई सन। और एक बेटी हजरत ज़ैनब ओदी शादी हुई सी अबुल आस नाल, अपने घर वाली सी, इस वास्ते मक्के अपने घर रही। ये जंगे बदर तो बाद आई सी। आप दी दो साहबजादियां आपदे घर सन, वो आ गईयां। बीवी हजरत सौदा भी आ गईयां, घर वाले आ गए। हजरत अबू अयूब अंसारी दे घर रहन लग पे। ते मक्कियों आउण दा सिर्फ इहो मकसद ते नहीं सी ना भी उत्थे मक्के वाले तंग करते ने, परेशान करते ने, तो चुप करके निकल आइए ते इत्थे आके बच बचा के बैठ जाइए। नहीं, बल्कि मक्कियों निकल के जमीन दा टुकड़ा लैन दा, अलग वतन बनाउण दा, अलग मुल्क हासिल करन दा मकसद सी। ते मकसद भला की सी? मदीने जान दा मतलब क्या? हाँ, ये होई सी पाकिस्तान दा मतलब। असीं इस वास्ते नहीं आए भी हिंदू सिख तंग करते सन, बस उन्होंने को बच के असीं इत्थे आ गए चुप करके बह रही है। नहीं, कुछ मकासद सन उतों अलग खिता लैन दे, वखरा वतन बनाउण दे कुछ मकासद सन, असीं नहीं पूरे कीते। लेकिन जिहड़ी मदीने दी रियासत बनी है उत्थे मकासद पूरे होए। पाकिस्तान दी बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह ते कायम है और मदीने दी बुनियाद भी अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। इस वास्ते आए सी मदीने। मदीने आन दा मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इत्थे कलमे दी हुकूमत होवे, इत्थे एक फलाही इस्लामी मुआशरा होवे, जो मिसाली मुआशरा होवे। जिहो जिहा मुआशरा पूरी दुनिया ते नहीं, लोकी इनू नमूना बनान ते मॉडल बनान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए मकसद सी। आपने मदीने आके इस्लामी फलाही सल्तनत बनान दा आगाज करना चाहया। आपने वेखिया अजे ते सहाबा इकराम दे दिल ही नहीं लगदे पे। तुहानू पता नवी जगह ते जाके अपना घर बार छड़ के, शहर छड़ के, देश वतन छड़ के नवी जगह ते जाया, छेती बंदे दा दिल ही नहीं लगदा। सहाबा इकराम दे दिल ही नहीं सन लगदे, बड़े 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 परेशान सन। मक्के दे अंदर जिथे जम्मे, जिथे पले, जिथे बड़े, जिथे कारोबार सन, अपने घर बार सन ते कोल बैतुल्ला सी, अपना शहर सी, छड़ के आए ते देश परदेश में आके सहाबा इकराम बड़े परेशान ने। ते मदीने दी आबो हवा भी अच्छी नहीं सी, इत्थे बुखार सी, इत्थे बीमारियां सी, एक दिल नहीं लगदा, एक बीमारियां ने घेर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बीमार हो गए ते हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ये भी बीमार हो गए। बड़ी सख्त बीमारी ने घेर लिया है। अम्मा जी आयशा बयान कर दिया ने, मैं अपने बाप अबू बकर नूं पूछिया, अब्बा जी तुहाडा की हाल है? अब्बा जी मक्के नूं याद कर रहे ने ते रो रहे ने। मैं बिलाल नूं पूछिया, मैं क्या बिलाल तुहाडा की हाल है? बिलाल रोन लग पिया, कहंदा किदों दिन आएगा मैं फिर मक्के दियां पहाड़ियां वेखांगा। अरे किदों दिन आएगा जदों मैं फिर मक्के जावां, नाले दिल नहीं लगता, नाले बीमारियां ने घेर लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा इकराम दी एक कफियत वेखी, आपने अपने हाथ उठा ले, आपने फरमाया अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना इब्राहीम अब्दुक
अब्दुका व खलीलुका व नबियुका व इन्नी अब्दुक व नबियुक इन्नहु ताल मक्का व अदऊका लिमदीना। नबी पाक ने फरमाया या अल्लाह मेरा बाप इब्राहिम जो तेरा नबी तेरा खलील ते तेरा महबूब बंदा सी, तेरे उस बंदे ने मेरे उस बाप इब्राहिम ने मक्के वास्ते दुआवां कीतियां सन। तू इब्राहिम दियां दुआवां कबूल करके मक्के नू बाबरकत बनाया, मक्के नू अमन वाला बनाया, मक्के नू हरम बनाया, मक्के नू महफूज बनाया। या अल्लाह मैं भी तेरा बंदा वां, मैं भी तेरा नबी हां, मैं तेरे कोलों मदीने वास्ते दुआवां करना। या अल्लाह जिवें मेरे बाप इब्राहिम ने दुआवां कीतियां ते जिस तरह तू ओदियां दुआवां कबूल करके मक्के नू बाबरकत बनाया है, अल्लाह मेरियां भी दुआवां कबूल कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआवां करते ने, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना। नबी पाक भी दुआ फरमा रहे ने अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का औ अशद्दा व सहेहा व बारिक लना फी साइना व फी मुद्दिना व फी मदीनतिना व फी समरिना वन कोल हुम्मा इलाल जोफा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआवां कीतियां, आपने फरमाया या अल्लाह अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, अल्लाह मदीने नाल साडा प्यार पा दे, अल्लाह मदीने नाल साडियां मुहब्बतां पा दे, अल्लाह मदीने दियां मुहब्बतां साडे दिल विच पक्कियां कर दे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का। अल्लाह जिवें सानू मक्के नाल मुहब्बत है, अल्लाह मदीने नाल भी मुहब्बत पा दे। अल्लाह मदीने दी मुहब्बत मक्के नालों बहुती कर दे, अल्लाह मक्के नालों ज्यादा मुहब्बत मदीने नाल पा दे। अल्लाह साडे मुद विच बरकत पा दे, साडे पैमाने विच बरकत पा दे, साडे साह विच बरकत पा दे, साडे फलां विच बरकत पा दे, साडे शहर विच बरकत पा दे। अल्लाह मदीने जो बीमारियां ले जा, अल्लाह मदीने नू वबावां तो बीमारियां तो पाक कर दे। अल्लाह मदीने दियां जितनियां वबावां ते बीमारियां ने सारियां जोफे वल ले जा। नबी पाक ने दुआवां कीतियां, आपने फरमाया फिर मैं रात ख्वाब वेखी, ख्वाब अंदर वेखिया एक हबशी औरत स्याह रंग दी, बाल बिखरे हुए ने, इंज लगदा जिवें चुड़ैल या जिननी है। नबी पाक ने फरमाया मैं वेखिया मदीनेओं निकली है ते जोफे वल दौड़ी जा रही है, जोफे चली गई। नबी पाक ने फरमाया इहदी तबीर वे, अल्लाह ने मदीने दियां सारियां बीमारियां जोफे मुंतकिल करके ते मदीने नू पाक बना दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वास्ते दुआवां कीतियां ने। नबी पाक ने फरमाया मदीना ओ शहर है, अल्लाह विखा दे, बार बार विखा दे। ओ मदीने दा नाम लै लै के ना ते मदीने जान नूं दिल करन लग पैंदा है। अल्लाह सानू सारियां नूं मदीने ले जा, क्योंकि मदीना ऐसा शहर है कि दूरी दूर हजूर सुरूर लवा, सारा खिचवा तनावा मदीने दिया। ए मदीने दा नाम लिया ही सुकून मिलता है। ओ अल्लाह हुण मानन नूं जी करदा, ठंडिया ठंडिया छावां मदीने दिया, दूरी दूर
तनावा मदीने दिया, दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जा ज़ियारतां पावां मदीने दिया, ओ जिदों दाखली मिल जाए मदीने दी, अग बुझ जाए बल दे सीने दी, ओ जिदों दाखली मिल जाए मदीने दी, अग बुझ जाए सर दे सीने दी, नाले हसद ते बुग़्ज़ कीने दी, जिदों लगन हवा मदीने दिया। मैं कुर्बान जावा मदीना ओ शहर है जिदे नाल साडी मुहब्बत है, ते अल्लाह दे फज़लो करम नाल ओ मदीना शहर है। बाबे समसाम ने मुहब्बत नाल कहना, हाथ अड अड बां कमीना मैं मंगा रब कोलों शहर मदीना में, ओ मदीना शहर जिदे बारे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर वर्गे वो भी तड़प के कह उठे, या अल्लाह जे एहसान इलाही ज़हीर नूं मदीने सौण वास्ते जगह मिल जाए ते होर की चाहिदा है, ओ केड़ा मदीना जिस मदीने वास्ते मैं कुर्बान जावां सैयदना उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्गा जलीलुल कदर अमीरुल मोमिनीन, वो ऐसा हुक्मरान जिदे वर्गा हुक्मरान कोई नहीं। अमीरुल मोमिनीन उमरे फारूक भी कहने लगे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक, या अल्लाह उमर नू मौत देवी ते शहादत दी मौत देवी, उमर नू मौत आवे ते तेरे नबी दे शहर मदीने मौत आवे, मैं कुर्बान जावा ओ मदीना। नबी पाक ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यमूत बिल मदीना फलयमुत, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा मदीने फौत हो सकता है, खाश करे कोशिश करे कि मैं मदीने ही फौत होवां, मदीने फौत होने दियां दुआवां करया करो, कोशिश करया करो, खाश करया करो। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा मदीने फौत हो सकता है वो जरूर मदीने फौत होवे, जेड़ा बंदा मदीने में फौत होएगा मदीने में दफन होएगा, कयामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत विच मैं ओदी बख्शिश दा सिफारशी बन जाऊंगा। इस वास्ते कोशिश करो मदीने, ते जे मदीने मरन नूं रायवंड घल देंदे मुकद्दर बड़े वेखन दे। चलो एक बात इस तो बाद नहीं, इन्ना की बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा शहर मदीना, हाय मेरे अल्लाह मदीना मदीना ही है भी मदीना 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 ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वास्ते बरकत दियां दुआवां कीतियां। फिर आपने जो इस्लामी सल्तनत बनानी चाहिए, उथे तीन तरह के लोग ने जिन्हां आप दा वास्ता है। मदीने दे अंदर तीन तरह के लोग, एक ते वो ने जेड़े आप दे मुरीद ने, जिन्हें कलमा पढ़िया और आप दे गुलाम ने, आप दे सहाबी ने, आप दे ताबियादार ने। दूजा गिरोह वे जेड़े हैं ते मदीने दे रहन वाले कबाइल ने लेकिन मुशरिकीन ने, जिन्हां ने कलमा नहीं पढ़िया। ते तीजी जमात है यहूदियां दी, जेड़े यमन तो आके मदीने आबाद होए सन, ये ओ जमात है। हुण तिन्ना जमातां दे मसाइल वखो वखरे ने। एक ते जमात होवे ना जेड़े कलमा पढ़न वाले आप दे ताबियादार ने, उन्हां दे मसाइल
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, परेशान होके जुल्मो सितम दे अंदर। मक्के विच उन्हां दी हुकूमत कोई नहीं सी, तसल्लुत कोई नहीं सी, इक्तदार कोई नहीं सी। कलमा पढ़ लिया ते लोग छुप गए। कईयां ने अपना ईमान भी लुका के रखिया, घर वालियां नूं किसी नूं दस्सिया ही नहीं, कमजोर इन्ने सन। ते जिन्हां दस्सिया भी है, ऐलान भी कीता है, वो भी लोग छुप के मजबूर होकर रहिंदे ने। उत्थे तसल्लुत हुक्मरानी सरदारां ने कुरैश दी सी, जिहड़े मुशरिक सन। इस वास्ते मक्की सूरतां दे अंदर तौहीद बयान हुई है, इस्लाम दे इब्तदाई कवायद बयान हुए ने। मक्की सूरतां दे अंदर तन्हा इबादत करन दे मसाइल बयान हुए ने, फिक्र आखिरत बयान हुई है, क्योंकि उत्थे सल्तनत नहीं सी। हुण मदीने आके ते ज़मामे कार ही इन्हां दे हत्थ विच, मदीने आके सल्तनत हुकूमत इख्तियार ही इन्हां दे हत्थ विच। इस वास्ते मदीने आके मदनी सूरतां दे अंदर अल्लाह ने जो मसाइल बयान कीते ने, क्योंकि मदीने दे अंदर उन मसाइल की जरूरत सी। मदीने दे अंदर तहजीब, तमद्दुन, इमरानियात, मुआशियात, इक्तिसादियात, सियासियात, हुकूमत, क़यादत, हलालो हराम, ये सारे मसाइल दरपेश सन। अल्लाह पाक ने मदनी सूरतां दे अंदर इस तरह के मसाइल बयान कीते। फिर दो किस्मां इस तरह कि नबी पाक दे कलमा पढ़ने वाले, एक तो वो लोग ने मदीने दे रहने वाले जिन्हां कोल घर अपने, कारोबार अपने, दुकानां अपनियां, अपने घरां दे अंदर अमनो अमान ने। दूसरे वो आए जो लुटे पुटे ने, जिहड़े मुहाजिर ने, जिन्हां कोल रहन नूं मकान कोई नहीं, खान नूं शै कोई नहीं, मालो दौलत कोई नहीं कि अपनी मईशत मजबूत कर सकन, कुछ खरीद सकन, अपना ते सब कुछ छड्ड आए ने। एक कौम सी जिहदे नाल नबी पाक दा वास्ता सी। दूसरे वो लोग ने, मैं इख्तिसार नाल जिक्र कर रहा, दूसरे वो लोग ने जिहड़े मदीने दे रहन वाले ने लेकिन कलमा नहीं पढ़िया। इन्हां दियां भी दो किस्मां सन। एक तो वो सन जो इस्लाम की शानो शौकत तो मुतासर हो रहे सन, कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं इस शक के अंदर सन, इस्लाम में दाखिल हो जाइए कि नहीं तरद्दुद के अंदर सन। अच्छा, इन्हां दे कोलों नबी पाक नूं कोई खतरा नहीं सी। इन्हां नबी पाक की मुखालफत करते सन, ना दुश्मनी करते सन। ये वो लोग ने जो थोड़े अरसे बाद सारे दे सारे कलमा पढ़ के ते नबी पाक दे सहाबी बन गए सन। ते दूसरे लोग वो जिहड़े विचों नबी पाक नाल दुश्मनी रखते सन, बुग़्ज़ रखते सन, नफरत करते सन और आप दे खिलाफ रुकावटां खड़ियां करते सन। ये कौन सन? मुनाफिकीन, नबी पाक दे दुश्मन, जिन्हां दे विचों सरे फरिश्त अब्दुल्ला बिन उबई सी। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उबई दा मामला भी बड़ा अजीब सी। मदीने दे रहन वाले लोग कदी इन्हां आपस दे अंदर इत्तेफाक नहीं सी कीता। औस और खजरज दो कबीले सन ते आपस दे अंदर लड़ाई ते जंगां जारी रहिंदियां सन। नस्ल हा नस्ल तक खूनी जंगां जारी सन, कत्लो गारत जारी सी। इहदा जिक्र मैं अगे कर चुके हां। बैते उकबा ऊला और बैते उकबा सानिया दे दौरान भी मुख्तसर जिहा आपस के अंदर इन्हां दी जंगां हुंदियां सन। ते जंगे बुआस जिहड़ी हुणे करीब ते होई सी, नबी पाक दी हिजरत तो पहलों करीब दे अंदर जंगे बुआस होई। बुआस नामी मुकाम ते बड़ी खून रेज जंग होई, बड़ी कत्लो गारत होई। उस तो बाद इन्हां ने फैसला कर लिया कोई सुलह सफाई दा। किसी एक बंदे उत्ते इत्तेफाक नहीं सन कर सकते जिन्हों अपना सरबराह मान लैन, जिहदी क़यादत में सारे इकट्ठे हो जान। जंगे बुआस तो बाद एक बंदे ते ना इत्तेफाक कर लिया जिहदा नाम अब्दुल्ला बिन उबई है, सरदार सी। इहदे नाम ते इत्तेफाक कर लिया भी इसी अपना सरदार बना लेने आ ते इहदी क़यादत दे अंदर सारे जमा हो जाने आ।
इनू सरदारे आला दा ओहदा पेश करने वास्ते बकायदा एक तकरीब का एहतमाम करना सी। और तकरीब का एहतमाम करने वास्ते इहदे वास्ते ताज बनवाया जा रहा सी। नगीने मोती याकूत जवाहरात लगा के इहदे वास्ते बहुत बड़ा ताज बनाया जा रहा सी। ताज बन रहा सी कि जो ताज बन जाएगा तकरीब का एहतमाम होएगा, सारे लोग इकट्ठे होणगे, इनू ताज पहना के ते सारे मदीने वाले इनू अपना सरदारे आला मान लैणगे। इनू ये ओहदा मिलने वाला सी, ताज बनदा पिया सी ते नबी पाक दी आमद हो गई। हुण ये बड़ा परेशान होया, इहदे दिल दे अंदर बुग़्ज़ सी कि सरदारी दा ओहदा मेरे कोलों खोण वाले कौन ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे को सरदारी दा ओहदा इन्ना खोया। जो आप तशरीफ ले आए सारे लोगों का ध्यान आप वाल हो गया, कई कलमा पढ़ लिया, कई कलमे के करीब हो गए, आपकी शानो शौकत वेख के लोग आपके हमायती बन गए। इसकी सरदारी उत्थे ही खत्म हो गई। इहदे दिल के अंदर बुग़्ज़ सी और हमेशा आप दी दुश्मनी करता सी, आप दा दुश्मन रहा। जंगे बदर तो बाद जो इन्हें वेखिया मुसलमानों का खलबा, उन्होंने फतह और काफरां दी शिकस्त, इन्हें क्या भी हुण इन्हां दे नाल लगन तो बगैर ना गुजारा नहीं। हुण मैं भावें विचों मन्ना या ना मन्ना, लेकिन जब तक नाल नहीं लगांगा दुनियावी फायदे मिल सकते। हुण भी कई बंदे करदे ने सियासी हुंदे ने, ओहदे मैं विचों भावें इस पार्टी नूं मनना ते भावें नहीं मनदा, लेकिन सारी तौर ते शामिल होना पैना। शामिल होने तो बगैर कोई सीट लभनी बस ये होंदी सियासतदान की सोच। ये सियासतदान सी अब्दुल्ला बिन उबई कह लगा हुण मैं भावें इहनूं नबी मनना या ना मनना, लेकिन हालात इहदे हो गए ने कि नाल लगन तो बगैर कोई फायदा मिल सकदा। इस वास्ते ने उत्तों उत्तों कलमा पढ़िया ते विचों है मुनाफिक सी ते सारी तौर ते मुसलमान हो गया, लेकिन आखिर तक नबी पाक दा दुश्मन ही रहा है। ये और इहदे नाल दे ओ साथी जिहड़े दे नाल मिले सन भी वो पूरी कबीना बनाई सी ना इन्हें कि मैं बन जावांगा की सदर। चलो इंज कह लो अपनी ज़बान जी समझा ले, मैं सदर बन जाऊंगा ते तुसीं सारे मेरी कबीना बन जाओगे, तेनू आ बना देगा, तेनू आ बना देगा, तेनू आ बना देगा, ते तुसीं सारे मेरी हमायत करो, पहले मैनू बनवाओ ना ते मैं फिर वो इंज ही बनदा ना काम भी तुसीं मैनू बनवाओ, तुसीं मेरी कुर्सी पक्की करो तो मैं फिर तुहाडी कुर्सी पक्की करांगा। ये वेखो सियासत शुरू तो इंज ही चलदी जे। वो सारे दे नाल दे हमायती सन, ये सारे मिल जुल के हमेशा नबी पाक दे दुश्मन रहे। ये वो लोग सन जो मदीने दे रहने वाले। तीसरी कौम जिहड़े यहूदी सन, तो यहूदी कौन लोग सन? जिन्हां ने मदीने वालियां नूं यरगमाल बनाया सी। यहूदी कौन लोग सन? जिहड़े मदीने वालियां नूं सूद ते माल देंदे सन। यहूदी कौन सन? जो असल तो शरारती सन। अच्छा अरब के अंदर आके ना इन्हां दा रंग, इन्हां दी नस्ल, इन्हां दी बोली, इन्हां दे नाम अरबी हो गए, लेकिन विचों इसराइली और यहूदी कौम परस्त सन। उन्हें इत्थे आके तहजीब तमद्दन बदल गया, उन्हें इन्हां दी जुबान, रंग, नस्ल सब कुछ अरबी हो गया, लेकिन विचों इसराइली कौम परस्त रहे। मदीने वाले नाल रिश्तेदारियां भी कर लिया, लेकिन तासुब फिर भी खत्म नहीं होया। औस और खिजरज की जो आपस के अंदर लड़ाई सी, लड़ाई दे पीछे फितना खड़ा करने वाले कौन सन? यहूदी। बड़े एहतियात दे नाल नफरत दे बीज बोंदे सन और पता भी नहीं सी लगन देंदे। फिर जिहड़ा कबीला कमजोर हो जांदा सी माली तौर ते, उन्हें सूद ते पैसे देंदे सन। और मदीने की मईशत दे उत्ते इन्हां दा कब्जा सी, दरामदात मदीने दे अंदर कपड़े दी, शराब दी, दीगर चीज़ों की करते सन। मदीने जो खजूर की बरामदात करते सन, कारोबारी ताजर सन। और सारे मदीने वालियां नूं यरगमाल बनाया सी। जो इन्हां कफीयत वेखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और इन्हां नूं आपस के अंदर लड़ा लड़ा के सूद ते पैसे दे के फिर जो पैसे वापस नहीं सन मिलते, इन्हां दे बगात, इन्हां दी ज़मीनां ते कब्जा कर लेंदे सन। सारे मदीने ते काबज़ होए पए सन। ये आपस के अंदर औस और खिजरज इकट्ठे हो गए ने, मुसलमान हो गए ने, नबी पाक दे ताबियादार हो गए ने। हुण सारी बात है कि जो इन्हां आपस में नहीं लड़ना तो मिल के आपस अंदर किहदे नाल लड़ना है?
साडे नाल उन्हां नूं इह खतरा पै गया। मैं कहा सी ना पहलों ही कि मुसलमान नूं किते ना किते मसरूफ होना चाहिए है। जिहड़े काफरां दे खिलाफ लड़दे रहिंदे ने आपस च लड़दे, जदों काफरां नाल लड़ाई खत्म हो जाती है तो फिर असीं पाकिस्तान बनन तो पहलों जदों बर्रे सगीर सी हिंदुस्तान दे अंदर सा उदों साडे मुखालफ कौन हुंदे सन? हिंदू सिख। उदों मुनाजरे मुबासे मुजादले किन्हां दे दरमियान हुंदे सन? मुसलमानां ते हिंदुआं दे दरमियान, मुसलमानां ते सिखां दे दरमियान, मुसलमानां ते ईसाइयां दे दरमियान, क्योंकि साडा वास्ता उन्हां कौमां दे नाल सी। पाकिस्तान बन गया अलग, असीं इत्थे आ गए उत्थे रह गए। हुण मुनाजरे भाबियां ते सुन्नियां दे। उदों भाबी सुन्नी नहीं सी, उदों मुसलमान और गैर मुस्लिम सी। मुसलमान दा खून गर्म रहना चाहिए कुफार दे खिलाफ। इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। जो काफरां नाल लड़दे रहणगे आपस में लड़न दी इन्हां नूं कोई आपस में लड़न दा इन्हां नूं टाइम मिलना, इस वास्ते उन्हां नाल मसरूफ रहन। इन्हां के आपस च लड़दे रहे ने, हुण इकट्ठे हो गए ने ते जो इकट्ठे हो गए ने हुण किहदे नाल लड़नगे? साडे नाल। इन्हां नूं इह फिक्र पै गई। इस वास्ते ये पहले दिन तो शुरू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुखालफ भी सन, दुश्मन भी सन। और असलियत यह सी कि इन्हां नूं पता सी कि नबी पाक दी आमद होने वाली है, आखिरी नबी आने वाला है। उन्हें आना खजूरां दे इलाके दे अंदर, इस वजह तो यसरब दे अंदर आबाद होए सन कि खजूरां दा इलाका है। आखिरी नबी ने इत्थे आना है। लेकिन होया इंज के नबी पाक दी आमद हो गई बनु इस्माइल दे विचों। यहूदी सन बनु इसराइल, हजरत इसहाक दी औलाद। लेकिन नबी पाक दी आमद हजरत इसहाक दी औलाद चो नहीं हुई, बल्कि हजरत इस्माइल दी औलाद चो हुई। ये नस्ली असबियत सी कि चूंकि साडी नस्ल चो नहीं, इस वास्ते दी मुखालफत करनी है। मन दे पहले दिन तो सन नस्ली असबियत और मुसलमानां ते जो काबज सन और उन्होंने अपने गुलाम बनाया सी। इन्हां दी गुलामी तो निकलते नजर आए। गुलामी तो कड्ढण वाले कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वजह तो दुश्मन बन गए और इन्हां दी दुश्मनी, इन्हां दी असबियत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सुफैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करदियां ने कि असीं मदीने रहिंदे सा ते मेरा बाप ते मेरा चचा मेरे नाल बड़ा प्यार करते सन। इन्ना प्यार कि मेरी बाप दी औलाद और मेरे चचा दी जिन्नी औलाद सी उन्हां दे विचों मेरे नाल सब तो ज्यादा प्यार करते सन। जदों मैं सामने आउणा मेरे बाप ने सारे बच्चियां नूं छोड़ के मैनूं चुकना, चचा ने सामने आना उन्हें अपने बच्चे छड़ के मैनूं चुकना। इन्ना मेरे नाल प्यार करते सन। कहन लगियां जो कुबा बस्ती के अंदर नबी पाक आए, मदीने के अंदर रौला पै गया, हर पासे खबरां फैल गईयां। मेरा बाप ते मेरा चचा सुबह सुबह उठे, कहन लगे असीं भी वेख के आईए। कुबा बस्ती गए, नबी पाक दी ज़ियारत कीती, मुलाकात कीती, सारा दिन गुजारिया। शाम नूं थके हारे घर वापस आए। हजरत सुफैया फरमादियां ने मैं दौड़ के अगे होई मिलने वास्ते, दोवां ने मेरे वाल वेखिया भी नहीं। नबी पाक दी वजह तो इन्ने परेशान हो गए। ते मेरा चचा पूछन लगा मेरे बाप नूं, हाँ भी की ख्याल है? तो रात अंजील दे अंदर जो निशानियां पढ़ियां ने उन्हां दे मुताबिक मेरा बाप कहन लगा वाकई वही आखिरी नबी है जिहदियां निशानियां पढ़ियां ने। ते मेरा चचा कहन लगा फिर की ख्याल है? जो है आई वो आखिरी नबी और सच्चा नबी है, कलमा पढ़ना के की करना है? कह लगिया मेरा बाप कह लगा भावें सच्चा नबी है ते आखिरी नबी है, साडी नस्ल दे विचों नहीं बनु इस्माइल दे विचों में मैं मुखालफत ही करनी है और मरते दम तक करनी है। ऐसी यहूदियां दी सोच। एक दलील, दूसरी दलील एक और सुनो फिर मैं गल खत्म करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मदीने तशरीफ ले आए, पहले दिन ही नबी पाक दी ज़ियारत वास्ते, मुलाकात वास्ते यहूदियां दे बहुत बड़े आलमे दीन, यहूदियां दे बहुत बड़े राहिब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम
यहूदियों के बहुत बड़े राहिब सन, पादरी सन, इन्हां दे बहुत बड़े आलमे दीन सन। अब्दुल्ला बिन सलाम इन्हां भी तुरात अंजील दे अंदर नबी पाक दियां सिफतां ते निशानियां पढ़ियां सन। नबी पाक दी ज़ियारत वास्ते आए। अब्दुल्ला बिन सलाम फरमांदे ने मैं जदों नबी पाक दी ज़ियारत कीती, मुलाकात कीती, मेरे सामने आपने जो पहली गुफ्तगू फरमाई, आपने फरमाया अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम अतिमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैले वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। मैं नबी पाक दे मुंह पहली गुफ्तगू एहो सुनी, मैं चेहरा वेखिया, निशानियां वेखियां, गुफ्तगू सुनी, मैं मुतमिन हो गया, निशानियां पूरियां हो गईयां, मैं कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुरीद बन गया। मैं क्या सोनिया, मैं अपनी कौम दा बहुत बड़ा राहिब आलमे दीन, पूरी कौम मेरी गल मनदी है। पर जो उन्होंने पता लग गया कि मैं तुहाडा मुरीद बन गया, उन्हें मेरे दुश्मन बन जाना है। अगर ये आजमाना जे तो मेरी कौम नूं बुला के तजर्बा कर लो। नबी पाक ने अहले यहूद नूं बुलाया, यहूदियों की जमात आई। अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे दे पीछे छुप गए। नबी पाक ने फरमाया ऐ यहूद, कौमे यहूद, ऐ अहले किताब, तुहाडा अब्दुल्ला बिन सलाम दे बारे की मौक़िफ़ है? अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा बंदा है? कह लगे अब्दुल्ला बिन सलाम आलिम दा बेटा है। अब्दुल्ला बिन सलाम साडा सरदार है, सरदार दा बेटा है। अब्दुल्ला बिन सलाम साडे तो अफजल है, अफजल तरीन इंसान दा बेटा है। अब्दुल्ला बिन सलाम साडा कायद है, साडे कायद दा बेटा है। अब्दुल्ला बिन सलाम साडा इमाम है, साडे इमाम दा बेटा है। अब्दुल्ला बिन सलाम साडे जो बेहतरीन शख्स है और बेहतरीन शख्सियत दा बेटा है। नबी पाक ने फरमाया अगर तुसी मानते हो कि अब्दुल्ला बिन सलाम अफजल है, बेहतर है और तुहाडा सरदार और कायद है, तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने मेरा कलमा पढ़ लिया, हकीकत समझ गया, मुसलमान हो गया है। क्या लगे नहीं ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे दे पिछों निकले, क्या लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कलमा पढ़ के सुनाया, क्या लगे ऐस अब्दुल्ला बिन सलाम की गल करते हो, शर्रोना इब्नो शर्रेना, साडे जो सब तो कमीना बंदा है वे ते कमीने का पुत्र है। उत्थे ही बदल गए पैरां ते ही, साडे वाले सब तो बुरा बंदा है वे ते सब तो बुरे बंदे का पुत्र है। उत्थे ही बदल गए। अब्दुल्ला बिन सलाम कह लगे क्यों भी सोनिया, मैं तुहानू क्या नहीं सी, मैं अपनी कौम दी नेचर तो वाकिफ हां, फितरत तो वाकिफ हां। ये यहूद ने, बहरहाल ये यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुश्मन रहे। तिन्ना कौमां दे नाल आप दा वास्ता सी ते तिन्ना कौमां दे मसाइल वक्को वक् सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हिकमत दे नाल किवें सारे मामलात नूं मैनेज कीता ते किवें आपने इस्लामी फलाही सल्तनत दा आगाज किया, उहदियां बुनियादां रखियां। इंशाअल्लाह ये बातां फिर अगले जुमे इत्थों शुरू करांगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तालाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई, असीं कुड़ियां कौम अंसार दियां। इन्हां शेरां दी बड़ी फरमाइश हुई है। असीं कुड़ियां कौम अंसार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। असीं कुड़ियां कौम अंसार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। सैयो सोना नबी आया नी, इत्थे रहमतां फेरा पाया
नी, सईयो सोना साडे घर आया नी, इत्थे रहमतां फेरा पाया नी। बख्शिशा होइयां हर गुनाहगार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। सईयो सोना नबी हकानी नी, मई आमिना दा दिल जानी नी। असी गोलियां उस सरकार दियां, जिंद जान नबी तो वार दियां। बुझे चेहरे अज हरियाए नी, इत्थे